मेरे साथ है भैया, एथर 450X के ऑनर है। कैसे हो भैया? हेलो, बढ़िया। तो भैया ये आपको स्कूटी लिए हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को अराउंड 2.5 साल हो गया। अच्छा, 2.5 साल हो गया। ओके, एक बार हम मीटर पे देखते हैं कि आपने 2.5 साल में कितनी रनिंग कर ली है स्कूटर की। ठीक है, दिखाना भैया। ठीक, मैं इधर आ जाता हूँ। किलोमीटर आप इजीली चला चुके हो उसको? 67 किलोमीटर। हाँ 66, हाँ 67 ही मान लेंगे, है ना। तो 67,000 आप इसको किलोमीटर चला चुके हो। इसमें कितने का पेट्रोल सेव हो गया होगा? इसमें अराउंड दिखाता है एप्लीकेशन में अराउंड 1.5 लाख के आसपास का। 1.5 लाख का आपने इसका फ्यूल इसमें सेव कर लिया है ईजिली। ओके, तो हम धीरे धीरे इस पर जो भी इसमें फीचर्स आते हैं सबकी बात करेंगे डिटेल में। ये हर 5,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, तो अच्छा। अभी तक 12 या 13 हो चुकी है। 12-13 सर्विसेज हो चुकी है। और सर्विसेज की कॉस्ट क्या रहती है अगर कुछ भी खर्चा ना हो? 826 रुपये। अगर कुछ भी खर्चा ना मिनिमम हो? कॉस्ट है ये आपकी 826 रुपये अच्छा, आपकी कॉस्ट होती है। अगर आपको उसके बाद कोई पार्ट चेंज होता है हाँ, तो वो अलग एक्स्ट्रा है। पार्ट की कॉस्ट जो होती है वो अलग से लगेगी। बाकी हाँ। जो नॉर्मल कॉस्ट रहती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कहते हैं उसको, 800, वो 826 रुपये। 826 रुपये। ओके, एंड पहले स्टार्टिंग में 500 कुछ रुपए थी। हाँ, जब मैंने स्कूटी ली थी उसके बाद इन्होंने 826 कर दिया था। अच्छा, ओके ओके। मेट्रो सिटीज़ में 826 और अब तो हर जगह ही हो गया 826। तो जब आपने ये ली थी तब आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी? मेरे को ये उस टाइम पे ऑन रोड पड़ी थी 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख इसमें 18,000 रुपये की सब्सिडी थी। ओके, तो वो सब्सिडी मेरे बैंक में आ गई थी। अच्छा, कितने टाइम बाद आई थी? ये 2 से 3 महीने में आ गई थी। अभी आपको कुछ पता है कि अभी कितनी की सब्सिडी मिल रही है? अभी इसमें 4 से 5,000 रुपये की सब्सिडी है, वो भी स्टेट की। अच्छा, स्टेट की। उसके बाद भी मैंने भी देखा था 178 या 180 की पड़ रही है। अच्छा, 180 की पड़ रही है। उसके बाद 4-5 हज़ार की सब्सिडी है इसमें। अच्छा, ओके। रेंज दे देती है कितने किलोमीटर? ये है आपके पुराने मॉडल है, तो आपका ये चलता है 105 किलोमीटर की रेंज दे देती है इको पे। इको पे स्पीड कितनी रहती है एथर पे? 55 से 58 तक आ जाती है। अच्छा, और दूसरा जो मोड है इसके बाद कौन सा? सेकंड मोड है वो आपका 66 से 68 तक आता है। 66 से 68 हाँ, का। थर्ड जो आता है वो 90 तक आता है। हाँ, और फोर्थ भी 90 तक। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट लगी थी भैया की बात। जब मैं इनसे लास्ट टाइम चार्जिंग स्टेशन पे मिला था तो भैया ने कहा था मैं इस स्कूटी से देहरादून गया हूँ। हाँ, हरिद्वार। मैं स्कूटी से अकेले गए थे आप? नहीं, मैं और मेरे एक ऑफिस का कलीग था। हाँ, तो आना जाना आपने हरिद्वार का किया था। तो मतलब 400 किलोमीटर आना जाना भैया ने इस स्कूटी से। ईवी स्कूटर है, तो टोटली इस पे चार्जर ले गए थे अपना? मैं चार्जर ले गया था, बट यूज़ नहीं हुआ था, क्योंकि फास्ट चार्जर हर जगह अवेलेबल थे। हाँ, तो एथर 450X से भैया ने हरिद्वार का आना जाना किया था, टोटल 400 किलोमीटर। तो उस जर्नी में भैया आपने क्या प्लान किया था? मैं एक्चुअली पहले तो मैं जो एप्लीकेशन है इसकी, हाँ, उसी में सारा देख लिया था कहाँ पर इसके फास्ट चार्जर हैं और मेरा रूट क्या है। हाँ हाँ, उसको प्लान करने के बाद मैं मॉर्निंग में निकला था 5-5:30 बजे के करीब में। अच्छा। उसके बाद सबसे पहला मैंने फास्ट चार्ज किया था गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद के बाद मैंने मेरठ में, जहाँ जहाँ मुझे स्नैक्स या जो भी अवेलेबल मिलता है वहाँ खाते पीते मतलब आपने चार्ज करता गया। आपने इस चीज़ का वेट नहीं किया कि मेरा फुल एम्प्टी होगी? जहाँ पे भी मिला वहाँ पे चार्ज लगा दिया? 50 किलोमीटर पे मिला तो 50 किलोमीटर पे चार्ज लगा दिया। 60 किलोमीटर बाद मिला 60 किलोमीटर पे लगा दिया। तो उसके हिसाब से मेरा लास्ट चार्ज उस टाइम तक अवेलेबल था रुड़की तक। तो मैंने रुड़की तक उसको चार्ज करा। उसके बाद मैं हरिद्वार चला गया। पे हरिद्वार में स्टे किया? नहीं, हरिद्वार में स्टे नहीं किया मैंने, सेम डे ही वापस आ गया था। वो संडे के दिन हम निकले थे। फिर वही चार्जिंग लगाते लगाते? फिर चार्जिंग लगाते लगाते वापस आ गए थे। तो कितना टाइम लगा आपको, मतलब जाने आने में टोटल टाइम? मेरे को जाने में अराउंड मैं मान के चलता हूँ 10 से 12 घंटे लग गए थे। 10 घंटे लग गए थे। और आने में सेम 10 घंटे। अच्छा, 20 घंटे में, मतलब 20-21 घंटे में आप आना जाना? चार्जर का आइडिया था नहीं, आते टाइम तो कम लगा था। हाँ, क्योंकि चार्जर पता चल गए थे, सारा कुछ पता चल गया था कैसे होगा। पर जाते टाइम थोड़ा सा इशू हुआ था। और एक जगह पे चार्जर में इशू था, तो वो कस्टमर केयर से पूछने में कि कैसे चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, आपने बताया था सॉल्व हो गई थी प्रॉब्लम? सॉल्व हो गया था। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एथर का आप अगर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है। मैं विडा यूज़ करता हूँ, हीरो विडा V100+, तो मुझे नहीं पता चलता है। लेकिन भैया अगर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और उन्हें एप्लीकेशन में देखना है कि मेरे आसपास नियर बाय कौन से चार्जिंग स्टेशन है, अगर वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि कितने हाँ, आप कहीं कितने भी नोजल्स फ्री है। बना लो, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाने का प्लान करते हो। हाँ, आप सिलेक्ट कर दोगे प्लान, वो आपको आपके ही रूट पे बता देगा कितने चार्जर अवेलेबल है और किस तरह से आप प्लान कर सकते हो। जैसे हम अदर स्कूटीज के देखें, अगर मैं विडा की देखता हूँ तो मुझे खाली स्टेशंस दिखते हैं कि यहाँ पे ये है, लेकिन अब वो ऑन है ऑन नहीं है, उस पर कितने लोग अभी चार्जिंग कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एथर एप्लीकेशन में सब साफ दिखाता है कि अगर 3 है वहाँ पे नोजल्स 3 है या मशीन 3 है चार्ज करने वाली, तो उसमें से 2 फ्री है, एक ऑलरेडी कोई चार्ज कर रहा है।
तो इस तरीके का प्रॉपर मतलब एकदम अपडेटेड एप्लीकेशन है। उसका रियल टाइम अपडेट हमारे पास आता रहता है। हाँ। हम एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं कि आपको। और उसकी पेमेंट कितनी होती है? एप्लीकेशन की मेंबरशिप है कुछ? एप्लीकेशन की मेंबरशिप है, हमें पड़ी थी 20,000 की एप्लीकेशन थी। अच्छा। और 20,000 में 3 साल का सब्सक्रिप्शन है। और अब मेरे हिसाब से इसका जब ख़त्म हो जाएगा मई में, तो मुझे लगता है 600 से 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये प्लान देंगे हमें। ओके ओके। तो आपको इसकी मतलब हाईवे पे ड्राइव करते हो तो नॉर्मली कितने की स्पीड आप प्रीफर करते हो कि इसमें मैं चलाऊंगा? देखो हाईवे पे तो मैं यहाँ से एक्सप्रेस पे निकलता हूँ। हाँ। तो अराउंड 90 की स्पीड पे ही निकलता हूँ। अच्छा, जो इसकी टॉप स्पीड 90 है। टॉप स्पीड अभी जो आ रही है उसकी अराउंड 95 के आसपास है। ओके, बट इसकी 90 है तो मैं 90 पे ही चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। और जब मैं दिल्ली में एंटर हो जाता हूँ तो वहाँ थोड़ा सा रश रहता है, हाँ, ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ पे 55 टू 65 के अराउंड में चलाता हूँ। तो आपकी डेली रनिंग कितनी है? मैं भैया का जो ऑफिस है वो छतरपुर में है। छतरपुर में है। हाँ। एक 1 वे का पड़ता है मेरे को 47 किलोमीटर, तो अराउंड हो जाता है आपका 96 टू 97 किलोमीटर। डेली आप 97 किलोमीटर चल रहे हो? डेली। रेंज ड्रॉप कोई इशू नहीं है मतलब? कोई रेंज ड्रॉप नहीं? 1 से 2% होता है, वो तो नॉमिनल है। तो डेली आप 97 किलोमीटर चल रहे हो। और इसकी टोटली रेंज कितनी आती है अगर इको पे चलाए तो? 105। और अगर हम 90 पे ही क्रूज करें तो? 90 पे क्रूज करे तो मतलब पूरा तो हो नहीं पाता। 90 पे अगर आप चलाते हो तो आप मैं आपका चलता 75 किलोमीटर। आप सारा करते हो मतलब टॉप पे भी चला रहे हो? दोनों पे चलाता हूं। मिक्स चलाते हो? मिक्स चलाता हूं। उसके बाद आपको 95 की रेंज मिल जाती है। हाँ। तो एथर दिखने में थोड़ा सा इतना बल्कि स्कूटर नहीं लगता, लेकिन इसकी स्पीड, राइडिंग क्वालिटीज़ एंड रेंज का बिल्कुल ड्रॉप सिस्टम नहीं है। जैसे मैं विडा में फेस करता हूँ कि कभी कभी रेंज मतलब मेरे बच रहे होंगे 7-8 किलोमीटर तो वो सीधा 4 किलोमीटर पे आ जाता है। एथर में ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे हमको टचिंग डिस्प्ले भी मिलता है। एंड इसके अभी हाँ रिस्पॉन्स इसका ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अभी भैया ही कर पाएंगे, मुझे तो इसका अभी इतने यूज़र फ्रेंडली हो नहीं इस चीज़ से। तो भैया नेक्स्ट अगर आप ईवी लेना चाहोगे स्कूटर ही, तो एथर पे ही जाओगे? नहीं, देखो अब मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं। हाँ। अगर देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें या फिर दूसरी चीज़ों की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो एथर बहुत बढ़िया चीज़ है। बट अगर रेंज की बात करो कि एक चार्जिंग में रेंज ज़्यादा, तो आपको रेंज ज़्यादा और चाहिए। हाँ। नहीं, अगर एथर ही लेके आए और रेंज ज़्यादा दे दे तो एथर की एथर ही लूँगा, सर्विसेज से खुश लूँगा, क्योंकि एथर की सर्विसेज भी अच्छी है और एथर में क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब ख़राब नहीं होती बहुत। मैं मान के चलता हूँ कि अभी तक इसने 2.5 साल में मेरे को धोखा नहीं दिया। इसमें आगे पीछे दोनों डिस्क आते हैं? दोनों डिस्क आते हैं। ओके। और सस्पेंशन अच्छे हैं इसके? सस्पेंशन अच्छे हैं। आप सोचो जब जो लगा के दिए थे वही सस्पेंशन है। बैक में इसका एक आता मोनोशॉक आएगा। हाँ। आगे तो टेलीस्कोपिक आएंगे। हाँ। दोनों। बैटरी की हेल्थ का कुछ पता चलता है कि आपने? बैटरी की हेल्थ मैंने जब लास्ट सर्विस कराई थी चेक कराया था, ऑल ओके है। इसमें कोई परसेंटेज नहीं आती है कि इतनी % बैटरी आपकी ख़राब हुई है या ठीक हुई है। इसमें वो वोल्टेज कुछ करके चेक कर ले रहे हैं, इस पॉइंट से ऊपर जाता है सब। अच्छा। तो ख़राब है या उससे पॉइंट से नीचे रहता है। 2.5 साल आपको हो गए चलाते हुए? 2 साल? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। तो अभी मतलब कुछ पता चलता है कि और इतनी आराम से चल जाएगी या इतने साल बाद कोई दिक्कत आ सकती है बैटरी में? जनरली जो लोग एथर को यूज़ कर रहे हैं वो अराउंड बताते हैं कि आपका 80,000 किलोमीटर से 1 लाख किलोमीटर तो नॉर्मल चल जाती है। उसके बाद प्रॉब्लम आती है। उसके बाद प्रॉब्लम किस तरीके की आती है लगभग? मतलब बैटरी रेंज ड्रॉप हो जाते हैं, ड्रॉप। अच्छा, रेंज ड्रॉप हो जाती है कि जैसे पहले 105 देगी तो 105 मिल रही थी तो आप लोगों को 85-80 मिल रही होगी। अच्छा, मतलब काम करेगी बट रेंज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि इनका वो होता है ना इतने रिसाइकल। नॉर्मली उसका एक रीज़न ये भी है कि लोग फास्ट चार्जर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि फास्ट चार्जर को जितना कम आप यूज़ करो उतना अच्छा है। हाँ। और मैंने कुछ हैक्स भी देखे चार्जिंग करने के। कुछ हैक्स होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल 0 तक मत जाने दो स्कूटी को। हाँ, और कुछ कहते हैं कि बिल्कुल 100% तक चार्ज मत करो। सर्विस सेंटर भी बताता है आपको कि आप स्कूटी को 20% से नीचे तो करो मत। हाँ, तो 20% से आपको नीचे जाना ही नहीं है। ओके ओके। अगर आपका प्लान कहीं जाने का तो आप इस तरीके से चार्जिंग रखो कि आपको 20% से नीचे जाना नहीं है। इसकी एप्लीकेशन आप हमें दिखाओ कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एप्लीकेशन में? हो जाता है। आप अपनी लाइव लोकेशन भेज सकते हो किसी को भी, स्कूटर में लाइव लोकेशन भेज सकते हैं। जैसे आप फ़ोन में भेजते हैं किसी को कि 1 घंटे के लिए आप अपने लाइव लोकेशन भेज दी, वैसे आप इसे भेज सकते हो। ऑटो इंडिकेटर है इसके अंदर, गाइड में मैप है, स्मार्ट इको है, ऑप्टिमाइज चार्जिंग है। आप लगा देते हो तो आपकी स्कूटी है वो, अगर आपने रात को 6 बजे के बाद लगाई तो उसके बाद ऑप्टिमाइज मतलब चार्ज होना बंद हो जाएगा। सुबह 5 बजे तक आपकी स्कूटी चार्ज करेगी। अच्छा, ओके। तो उस केस में पहले क्या होता था, रात भर लोग चार्ज में लगाए थे। आपको इसको यूज़ करते हो तो वो आपकी स्कूटी मतलब चार्ज में प्लग इन तो रहती है बट चार्ज नहीं होती। हाँ, वो ऑप्टिमाइज कर देता है, अपने टाइम से ही चार्ज होती है। ऑटो होल्ड इसका बहुत बढ़िया है। ऑटो होल्ड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मतलब टायर ब्रेक लगता है, अब जब आप ढलान पे चढ़ते हो या फिर उतरते हो तो वहाँ पे होल्ड हो जाता है। फॉल सेव अगर गिरती है तो फिर ये आपका बंद हो जाती है। अच्छा, कट ऑफ हो जाती है।
क्रिकेट का स्कोर दिखाता है, जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सबके स्कोर लाइव आते रहते हैं इसमें। ठीक है, ठीक। और नेविगेशन का दिखाइए कि हाँ, नेविगेशन भी दिखाता है, ये कनेक्टिविटी हो गई, अच्छे से काम करता है, कोई लैग वैग तो नहीं है? गूगल का वो है इसमें मैप, अच्छा, तो बहुत अच्छा काम करता है वो। ओके। इसके बाद यहाँ पे आपका डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो आपका फ़ोन का, तो इससे आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हो ब्लूटूथ में, हेडफोन्स पे। अच्छा, ओके। लेकिन वो तभी चलता है जब आप स्कूटी रोकोगे। हाँ, चलते में अगर आप सोचो कि आप इसमें कोई भी ऑप्शंस प्रेस कर लोगे, वो नहीं होता, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। नोटिफिकेशन आपका कोई व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है तो आप उसे भी इसमें देख सकते हो, जैसे कॉलिंग कमिंग या मैसेज कमिंग आ जाता है, या अगर आपके फ़ोन में कोई मैसेज आ रहा है वो भी इसमें आ जाता है। व्हाट्सएप पे अगर कुछ आ रहा है वो व्हाट्सएप का भी नोटिफिकेशन इस पर आ जाता है। बैटरी चार्ज होने में कितना टाइम लेता है? जैसे आप बैटरी 15 एम्पियर के चार्जर में चार्ज करते हो तो कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे के आसपास, 3.5 से 4 घंटे। अच्छा। हमेशा यूज़ कर रहे हैं फास्ट चार्ज को, एथर ग्रिड को, तो उनके लिए थोड़ा सा कॉस्ट, उनके लिए इतना रिप्लेसमेंट है नहीं पेट्रोल का, उनके लिए बेनिफिट इतना नहीं है। तो अब ये बेनिफिट तभी है जब आप अपने घर पे चार्ज करो, क्योंकि घर के यूनिट पे ये मोस्टली आपका मान लो 10 से 12 रुपए खाती है एक बार चार्ज करने पे फुल। ओके, एक यूनिट मतलब 2 यूनिट में फुल चार्ज हो जाएगी, तो वो पेट्रोल का ही सेम कॉस्ट आ जाता है आपको। हाँ, ओके, मतलब 2 यूनिट में ये फुल चार्ज हो जाती है। हाँ, तो 2 यूनिट में आपकी कॉस्ट 10 से 12 रुपये आती है। एंड आपने जब आप हरिद्वार गए थे तो आपने पिलियन में किसी को बैठाया था साथ में? मेरे साथ ऑफिस से कलीग गए थे साथ में। उनका वेट मैं कह सकता हूँ 85 to 90 किलो का था। अच्छा अच्छा, तो रेंज सही मिली उस टाइम पे भी? हाँ, रेंज सही थी, रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डेली कम्यूट के लिए तो ये कंफर्टेबल है? हाँ, कंफर्टेबल है। रिवर्स मोड प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है। हिल पे अगर यूज़ करो थोड़ा सा स्लोप हो, पीछे जाएगा, अच्छे से जाएगा। ओके, ठीक है। कोई आपने जब ये लिया तो मतलब सर्विसेज के टाइम पे कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है कि जितना आपसे बोला 840 880 रुपये आपने कुछ बताया था, तो उतने ही एग्जैक्ट होते हैं या कुछ लग भी जाता है? कोई भी चार्जेस नहीं है। 826 इनका टैक्स पेड अमाउंट है, वो टैक्स पेड वही अमाउंट लेते हैं सर्विस के लिए। अगर आप उसमें कुछ और काम कराते हो तो आप यहाँ पे रह रहे हो इस लोकेलिटी में, तो यहाँ के आसपास सर्विस सेंटर अवेलेबल है? यहाँ पे हाँ, गाजियाबाद में सर्विस सेंटर है इसका। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से अराउंड होगा 12 किलोमीटर के आसपास, 10 से 12 किलोमीटर। और वो एक है? 2 है यहाँ पे। 2 है, ओके। बट पहला जो नियर बाई है वो आपका 10 से 12। आपने उस पर करवाया है सर्विस? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सबके जगह एक्सपीरियंस सेंटर सही है। आप उन्हें जाते ही अपने चार्ट में बता देते हो, वो एक पेपर स्लिप होती है उनकी, उस पर आप सारी प्रॉब्लम्स बता देते हो कि सर्विस में ये प्रॉब्लम आप देख लेना। वो सारी चीज़ें आपके देख के आपको चेक करा के तब पेमेंट ले लेते हैं। कितना टाइम लग जाता है स्कूटर को आपको वापस मिलने में? मैं कहता हूँ 1 से 1.5 घंटा। अच्छा, काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स है। उसमें आपको वेटिंग रूम में बैठा दिया जाता है, बेसिक आराम से मूवीज़ देखो जो करना है। क्योंकि मैं हीरो वीडा की बेइज्जती तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जाता हूँ तो मुझे अगले दिन ही मिल पाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। एंड क्योंकि एथर का ओनली इलेक्ट्रिक है, हीरो में तो वहाँ पे ऑलरेडी बाइक्स पेट्रोल का काम भी चलता रहता है। इलेक्ट्रिक ईवीज़ पे इतने ज़्यादा मैकेनिक उनके हैं नहीं, तो मुझे अगले दिन ही मिल पाती है, तो मुझे बड़ा बेकार लगता है। लेकिन एथर का ये सही है कि आपको 2 या 3 घंटे में फ्री कर दे रहा है आराम से। तो मतलब आप कोई अगर ऑफिसेज जा रहा है तो वेट करके इजीली जा सकता है। हाँ, क्योंकि एथर में क्या है, जो जॉब वर्क कर रहे हैं ना उनको टारगेट दिए जाते हैं, तो पर डे आपको 10 बाइक्स करनी ही करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ही उनका पे जॉब बनता है। एंड समर में या विंटर में कोई बैटरी पे या रेंज पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि आप तो एक हैप्पी कस्टमर लग रहे हो मुझे एथर के। कोई अगर प्रॉब्लम बतानी हो या किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट होनी हो एथर में, तो किस चीज़ में इंप्रूव कर सकता है? देखो, मैं जो वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ उस वेरिएंट में जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं, उसमें से कुछ तो एथर ने बहुत कर दिए ठीक। ओके, क्या फेस करनी पड़ी आपको? जो इसका बेल्ट है, हाँ, ये हमारे में खुला हुआ है। ओके, इसमें अच्छा, जैसे ये डस्ट लग जाती है। आप ये कह रहे हो? ओके, ये जो बेल्ट है, हाँ, ये ओपन आप है। इस बेल्ट को देखो, ये ओपन है। हाँ, इसमें डस्ट लग जाती है। हाँ, अभी जो आप साउंड देख रहे थे वो इसी का साउंड है। अच्छा, ओके, अब इसको क्लीन करना पड़ता है। देखो बैज धूल जमी हुई है, इसको अगर क्लीन कर दोगे तो साउंड आपका रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके ओके। तो ये जो एक रीजन है, इसकी वजह से क्या बेल्ट जल्दी टूटती भी है। अच्छा, हाँ, और डस्ट लगती रहती है। और हाँ, इसके फिर क्लीनिंग, मतलब क्लीनिंग इशू भी हो जाता है। क्लीनिंग करना पड़ता है। ओके, आपको हफ्ते में एक बार सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा, ओके ओके। फिर इसके अलावा अगर कुछ आपको लग रहा हो? इसके अलावा जो मेरी स्कूटी में प्रॉब्लम आई है, एक तो मेरा ये बहुत जल्दी लूज हो गया था। अच्छा, सीट जो है ये बहुत जल्दी लूज हो गया, तो ये आपका बसता है। अच्छा, जब आप चलाते हो तो ये तो बसता ये है। खटखट की आवाज़ करते हैं। अच्छा, ये खाली आपका है? कुछ लोगों के साथ है। ये तो और एक पर्सनल है, ये कॉमन है। अच्छा, ये इसका क्या इशू है? कुछ लगता है इस पे, हाँ, तो ये वाला पार्ट मैंने बहुत सारी स्कूटी में देखा है, इतना पार्ट ये टूट जाता है। मेरा नहीं टूटा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो सर्विस के टाइम पे दिखाते हैं कि ये वाला पार्ट बहुत जल्दी टूट जाता है। ओके ओके। बाकी तो कुछ ऐसा इशू, टेक्निकल इशू तो कुछ भी नहीं है? टेक्निकल इशू बैटरी रिलेटेड एक ये है जो बहुत जल्दी निकल गया था। अच्छा, ये हाँ, ये भी बहुत सारे लोगों को निकल जाता है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें वो एथर सर्विस सेंटर वाले जुगाड़ कर देते हैं, इसमें टेपिंग डाल के। ओके, एथर की आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी? यार, एथर की मेरे को बेस्ट चीज़ लगती है कि आपकी सर्विस है,
और दूसरा कि आपको ये धोखा नहीं देती, अपने कस्टमर को सीरियसली लेते हैं। कस्टमर को सीरियस लेते हैं। धोखा मतलब अभी तक आपको स्कूटी की तरफ से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मतलब जो भी चैलेंजेस मैं लेता हूँ, अगर मैंने कोई बैटरी परसेंटेज को देख के वो करा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ होगा, वरना जो रेंज ये दिखाती है वो मुझे मिल जाती है। ओके, ये आपका पहला स्कूटर था ईवी? ईवी का पहला स्कूटर था। आपके पास ओला भी है? हाँ। वो आपने इसके बाद लिया था? बाद लिया मैंने। एक्चुअली मेरा प्लान एथर का नहीं था, मेरा प्लान था सिंपल वैनर। अच्छा, सिंपल टाइम पे लॉन्च हुई थी, अभी हुई नहीं, अब तो आ गई है शायद। अब आ गई थी, हाँ। बट उस टाइम पे वो ऑनलाइन बुकिंग होती थी, 1947 रुपये का उसका टोकन कटवाया था। अच्छा, ओके। बट 2 साल वेट करने के बाद भी जब उन्होंने लॉन्च की, उसके बाद उन्होंने पहली डिलीवरी देनी चालू करी थी कर्नाटका साइड में। अच्छा, हाँ, साउथ 3 स्टेट में दी थी। तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं यार, अब तो बहुत ज़्यादा डिले हो गया। तब मैं एथर और ओला को देखने लगा। ओला में बहुत सारे फीचर्स थे, रेंज ज़्यादा थी, बट मेरे को उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी। तो उस केस में फिर मैं एथर पे गया। एथर पे चले गए। एथर पे शिफ्ट हो गया था। फिर ओला आपने इसके कितने टाइम बाद ली? ये ओला तो ब्रदर ने लिया है, मेरे को लग रहा है 1 साल पहले लिया है। अच्छा, ओके ओके। तो उसमें इशू कोई देखने को मिल रहा है ओला में? ओला में देखो इश्यूज तो इतने मेरे वाले में नहीं आते, और सर्विस का प्रॉब्लम रहता है। एक तो सर्विस प्रॉब्लम करती है, और दूसरा अगर सर्विस में कितना टाइम लग जाता है तो बहुत जल्दी नहीं। अच्छा, हाँ, पार्ट अवेलेबिलिटी में तो दिक्कत है। अभी क्या हुआ था, जो टायर्स, उसका जो मदरबोर्ड होता है, बोर्ड खराब हो गया था, तो वो अराउंड 1 से 1.5 महीने तक सर्विस सेंटर ही पड़ी हुई थी। ओके, तो आपने खड़ी रखी थी? या ऐसा नहीं कि यूज कर लो और 1 महीने बाद आ जाए? होगी नहीं ना, उसका मदरबोर्ड खराब हो गया तो उसका टायर ही आपका रिम नहीं चलता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ा इशू है। वो भी कितने टाइम में आया था इशू? ये प्रॉब्लम आई थी 6 से 7 महीने बाद। हाँ, ये तो बड़ा इशू है। हाँ, बट वो 1 से 1.5 महीने तक सर्विस सेंटर ही पड़ी रही थी। फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया था? ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया था, बट वही है कि 1.5 महीना उसके पास खड़ी रही तो हालत खराब कर देती है स्कूटी। वही एग्जैक्टली, आपका बिल्कुल नहीं है, जंग लगने लग जाती है चीज़ें। तो आपने जब ये फर्स्ट टाइम पे ईवी स्कूटर लिया, तो घर पे मतलब एक होता है कि आप फर्स्ट चीज़ ले रहे हो, ईवी ले रहे हो, आप एक प्रॉब्लम कर रहे थे, घर वाले कह रहे थे कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिक का था भी नहीं, हाँ, उतना भी नहीं था। आप इलेक्ट्रिक आप एक ऐसा होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या अपना पैसे पे जो भी कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम बायर बन रहे हो आप। हाँ, तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी थी, बट और ये एथर जो है उससे भी 3-4 साल पहले से थी ऑलरेडी। उस टाइम पे रेंज देती थी 85 के आसपास, तो पहले से कंपनी चल रही थी अच्छी, तो उस केस में ले लिया। ओके, अभी तो घर वाले सब खुश है? तो सब है। ओला से ज़्यादा हैप्पी है। नहीं, हाँ, वैसे क्या कहते हैं कि नेक्स्ट जो लेनी है या तो वो एथर ही लेंगे या तो सिंपल वन की तरफ जाएंगे। कहते हैं कि यार तुझे भैया को क्या प्रेफर करते हैं कि तुझे एथर ही लेनी चाहिए थी। ओके, तो ये आपकी पर्सनल कहेंगे? हाँ, वो भैया की ओला पर्सनल है। तो ईवी से आप खुश हो? कल को ईवी गाड़ियाँ ले सकते हो? बिल्कुल ले सकता हूँ। मन है आपका? मैं पंच जब लेने गया था उस टाइम पे अगर आती तो मैं बिल्कुल लेता, वो बाद में आई। ओके, 2 साल बाद पंच इलेक्ट्रिक में आई, अगर वो पहले आती तो मैं वो भी ले सकता था। प्लान तो यही करता हूँ कि जब हम ईवी का जिसका चढ़ी जाता है तो कल को ईवी ही बाय करें और अपना जो भी पेट्रोल की कॉस्ट होता है वो सारी बचा लें। देखो, ईवी से सिर्फ पेट्रोल की कॉस्ट नहीं बचती, आपका नेचर भी बच रहा है। एग्जैक्टली। तो अभी तक जैसे मैं अपनी स्कूटी की बात करूँ तो मेरी स्कूटी में दिखाता है कि मैंने कई 100 से ज़्यादा पेड़ों को बचाया है। हाँ, ओके, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एंड आप दोबारा बताओ कि कितना का आपने फ्यूल सेव कर लिया? मैं एक बार अपने एप्लीकेशन में देख के एग्जैक्ट बता देता हूँ कि मैंने कितना सेव करा अभी, क्योंकि ये देखने में बहुत सही लगता है। मेरी स्कूटी को तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 से 3 महीने ही हुए हैं, बट मुझे ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं 7,000 का पेट्रोल सेव कर चुका हूँ और भैया ने तो लाखों का बचा लिया। मतलब आपने स्कूटी की कॉस्ट एकदम बराबर पे ले आए हो। हाँ, ठीक है। जो इस तरीके का एप्लीकेशन आता है, 1,65,040 रुपये मैंने सेव किया है। एक ना आपको फोकस करके दिखा देता हूँ, ये देखो 1,65,040 रुपये भैया ने सेव कर चुके हैं और स्कूटी को प्रॉपर फ्री कर दिया है। एंड इसके बाद ये आपके 1 लाख रुपये और बचाएगी, तो प्रॉपर वो 1 लाख रुपये बचा देगी। हाँ, उसके बाद भी अगर आपको बैटरी चेंज करानी पड़ती है तो वो भी ठीक है। तो वैसे क्या कॉस्ट आती है बैटरी अगर रिप्लेसमेंट हो? आती है 60 से 70,000 के बीच में। ओके, आपने इसकी वारंटी ली होगी बैटरी पे? 60,000 किलोमीटर तक की होती है। 60,000 और आपकी 5 साल की वारंटी होती है। तो जो पहले हो जाए वो हिसाब से आपकी वारंटी खत्म, तो आपकी जा चुकी है। मतलब 67,000 किलोमीटर चला दी है, तो मेरी वारंटी खत्म हो चुकी है। एक्सटेंडिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं होता? एक्सटेंड जब मिलती है तब आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपने लिया था? जब हमने ली थी तब एक्सटेंड का ऑप्शन नहीं था। अच्छा, ओके। ये अब इन्होंने ऑफर निकाल के कर दिया कि 80,000 तक आपका। तो आपका तो उससे भी ऊपर देख के आपका तो उसके आसपास ही आ चुका है, तो वो भी एक्सपायरी हो जाता है, तो वो भी खत्म ही हो जाता है। हाँ, उसका फायदा नहीं है। 9,000 रुपये देके कोई बेनिफिट नहीं है। आपको लग रहा है कि कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि एज सच कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। 80,000 तक तो कोई अभी तक किसी की भी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो मैं नहीं मानता इसमें कोई प्रॉब्लम है। 80,000 के बाद अगर आती भी है
तो आप स्विच कर सकते हो बैटरी, वो भी आपकी कम से कम 3-4 साल आराम से चलेगी। तो आप क्या कॉस्ट बताई थी आपने एक बार दोबारा? 60 to 70,000 के बीच में आती है। 60 to 70,000 के बीच में आराम से बैटरी आती है। चार्ज, फिर वो अराउंड आपकी 50-60 हज़ार 80 किलोमीटर फिर चलेगी। ओके। चार्जर में तो कोई इशू नहीं आया आपको? जो चार्जर मिला कोई इशू नहीं आया। चार्जर में क्या होता है, जैसे आपका सॉकेट कई बार हो जाता है ख़राब, या फिर आपका जो केबल है वो निकल जाती है। हाँ। तो उस केस में जो वन साइड का पार्ट है वो वारंटी में कवर है, जो आपका बैटरी इससे कनेक्ट होता है, चार्जर से कनेक्ट होता है। ओके, ठीक है। जो दूसरी साइड का है वो आप खुद से चेंज कर सकते हो या उनसे भी चेंज करा सकते हो। अच्छा, उसके वायर खुद से चेंज कर सकते हैं? उससे कोई वारंटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, ओके। तो भैया ने कुछ इस तरीके का सेटअप लगा रखा है चार्जिंग करने का, एंड ये इसी के थ्रू चार्ज होती है। अच्छा, इसका जो मेन आता है हमारा जो फास्ट चार्जिंग वाला होता है, उसी की तरह इसके नोजल्स मिलते हैं चार्ज होने वाले। एंड भैया 10th फ्लोर पे रहते हैं, तो ऊपर 10th फ्लोर इनमें है, तो भैया ने ऐसा सेटअप कर रखा है कुछ ये, एंड पड़ोसी भी है। तो भैया आपका तो ये वाला है ना? ये है, तो कुछ अदर्स की भी ईवी स्कूटर्स है, तो वो ऐसे करके अपना घर पे चार्ज कर लेते हैं। ये चार्ज ऐसे के साथ ये स्टैंडर्ड चार्जर मिलता है। हाँ, एक बार इसका बूट दिखाएंगे भैया? बूट स्पेस देख लेते हैं। मैं तो बूट स्पेस मैंने भरा था। कोई नहीं है, बूट स्पेस है इसमें। फुल फेस हेलमेट तो आराम से आ जाएगा ना? उसके बाद भी स्पेस आ जाता है। हाँ, उसके बाद भी इधर है ऐसा थोड़ा कर्वी है ना, तो उसके बाद भी आप सामान वामान ईजिली रख सकते हो। चलो ठीक है।